जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। सनातन धर्म की जय हो। और कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से जी रहे होंगे, अपना परिवार चला रहे होंगे। अपना अगर जो भी हमारे सीनियर आईएएस पीसीएस हैं या डॉक्टर्स हैं, अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। और जो हमारे बिजनेस में हैं भाई लोग, वो सब लोग अपना बिजनेस कर रहे होंगे। जो हमारे डेली का रोजी रोटी कमाते हैं, वो अपना ईमानदारी से काम कर रहे होंगे। तो अपने सनातन भाइयों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आप लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ देश में क्या चल रहा है उस पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। 1300 कुछ ईस्वी में मुग़ल या इस्लामिक लोग अपने भारत भूमि में प्रवेश किए, जिसका आप लोगों ने सुना होगा। 786 ईस्वी में इस्लाम का स्थापना हुआ था, जिसमें दो लोगों की लड़ाई थी। पहला थे मोहम्मद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, और उनके अगेंस्ट में थे इमाम हुसैन, जो कि शियाओं के हैं। करबला कांड हुआ था, तो वहाँ से यह विचारधारा पनपी थी, जिसमें बाबर भी आए। बाबर पहले शासक थे भारत में जब प्रवेश किए। उसके बाद से अकबर, हुमायूं, ऐसे ढेर सारे लोग भारत में आए। चाहे वो मोहम्मद गजनबी हो, चाहे वह औरंगजेब हो, ऐसे ढेर सारे शासक आए जो कि अपने अफ़गानिस्तान जो अभी है, जो कि भारत भूमि का हिस्सा रहा करता था, तो वहाँ पे शासन किए। यह पूरी बातें हो चुकी हैं। हमारे कहने का मतलब है, यहाँ पे जो मुसलमान हैं 1947 के बाद, वह 5 तरह के मुसलमान हैं, जिसमें पसमंदा कहे जाते हैं। पसमंदा जो कन्वर्टेड हैं पूरी तरीके से, और भी कन्वर्टेड हैं क्या हैं, वो जो है अंसारी हैं, जुलाहे हैं, सिद्दीकी हैं, वो वाले हैं सुन्नी, जो कि पसमंदा कहे जाते हैं। उनके ऊपर होता है आपका जो मुसलमान है अशरफ, तो वो मुसलमान है। बाकी ऐसे मुसलमान कई हैं, 5 तरह के मुसलमान हैं। पसमंदा ये लोग हैं। जब 786 ईस्वी से लेके अब तक की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह के मुसलमान हैं। और यह पूरा अपना भारत एक ट्रैप में फंस चुका है। ट्रैप समझते हैं ना आप लोग? जाल में, इस्लामिक जाल में, जो कि 1947 में डेमोक्रेसी हमारे यहाँ आई है। डेमोक्रेसी जब यानी कि लोकतंत्र आया है, उसके बाद से वो लोग जो बंटवारा हुआ है धर्म के आधार पर, वो लोग मिले जुले थे, तभी यह बंटवारा हुआ। तब से लेकर के अब तक मुसलमान तो यहाँ पे हैं ही हैं, लेकिन वह ट्रैप ये है कि जो भी बची हुई भूमि है, उस पे चाहे जिहाद करके, चाहे डरा करके, लालच में ला करके, या जैसे अपने यहाँ सनातन धर्म की व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, तो उसमें लोगों के कर्मों के आधार पर व्यवस्थाएं बनाई गई थी। तो वह फूट डालो, राज करो, जातियों में सब लोग बटे हुए हैं। तो यह चीज़ें अपना करके, सारी चीज़ें जानने के बाद, यह अपना एक
संगठन है, इस्लामिक संगठन, जो कि हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार अत्याचार करते हैं। हमारे बहन बेटियों के साथ में, सनातनी भाइयों के बहन बेटियों के साथ में, हमारे बहन बेटियों के साथ में यह जो लव का है, इमोशनल जो है गेम करते हैं। अभी जल्द में, ज़्यादा दिन अभी नहीं हुआ, मुश्किल से 15 दिन हुआ, दुमका वाला कांड सुना होगा, जो अंकिता बेटी के साथ में होता है, या हमारे सनातनी बहन के साथ में होता है। ज़्यादा दिन नहीं बीता, हफ्ते 10 दिन एक और कांड हो जाता है हमारी सनातनी बेटी के साथ में, जो दलित परिवार की होती है, झारखंड सोरेन सरकार में, जो कि मुस्लिम युवक बच्ची को रेप करने के बाद, जो कि 14 साल की बच्ची होती है, मासूम बच्ची, रेप करने के बाद उसको पेड़ से लटका दिया जाता है। और अंकिता वाला जो कांड था, आप लोगों को पता होगा कि वह बात करने से मना कर दी, और वो जिहाद में नहीं फंसना चाहती थी, वो धर्म नहीं पसंद था। वो बेटी को, चूँकि दुनिया में रहे नहीं, उसको हम सलूट करते हैं, नमस्ते कहते हैं, कि वह बेटी जो है बात करने से मना कर दी। उस बेटी को शाहरुख ने जो है उसके घर में ही जला करके उसको मार डालता है। वह बगल में, रोड के बगल में उसका मकान था, खिड़की थी, बगल में लेटती थी, तो वह बल्कि धमकी आया कि मेरे से बात करो या विवाह कर लो। बल्कि ये 22 तारीख का कांड है, 22 अगस्त का। 23 अगस्त को उसके परिवार ने, जब ये हुआ था, लोग बाहर जाने वाले थे, इसलिए वो रात ही में सुबह के वक्त जो है पेट्रोल छिड़क करके हमारी बच्ची को, हमारी बहन को जला देता है। यह दुस्साहस होता है। उसके बाद से 1-2 दिन बाद दिल्ली में कांड होता है। दिल्ली में कांड होता है, आप लोगों को पता होगा कि अरमान अली, जब लड़की मना कर देती है, कॉलेज स्कूल में पढ़ रही होती है, वो भी बच्ची नाबालिग है, 15-16 साल की है, अरमान अली से बात करने से मना कर देती है, तो वह उसको जो है गोली से मार देता है। इसके पहले हरियाणा वाला कांड सुना होगा, अभी कोरोना काल के पहले, 1.5 साल पहले की बात है। इसके अलावा भी बागपत में भी आप लोगों ने देखा कि लड़की जब बात करने से मना कर देती है, तो वह यह नारा लगाते हैं कि सर तन से जुदा कर देंगे। अभी जल्दी का ही मामला है, यानी कि कल का मामला है, लखनऊ में एक मामला प्रकरण में आता है, अपने गोमती नगर का मामला है, जो कि एक जिम चलाता है, अथर्व सिंह नाम बताता है, बल्कि वह मुसलमान है, उसकी ऑलरेडी बीवी है, और उसकी मम्मी भी बताती है कि मैं जो है फला सिंह हूँ, वह भी उसमें शामिल है, उसका पूरा परिवार शामिल है, जो कि अपने यहाँ प्रशासन और पुलिस के संज्ञान में, जो कि लड़की थाने में मामला जा कर के दर्ज कराई, और वो मामला दर्ज हो गया है, मीडिया में भी ये मामला आया है, और अपने जो भी सनातनी भाई संगठन में हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको भी पता है, सभी को पता है। तो कार्य तो पुलिस ने तत्परता दिखाई है, एक्शन तो हो ही रहा है संविधान के तहत, और जो कि वो सब ठीक है, काम तो हो रहा है। वो लड़का जो है, अथर्व सिंह की बात करी जाए तो ये गोडेफ जिम चलाता था, और लड़की के साथ कितनी ज़्यादा जिम में ही झूठा आश्वासन दे करके, अपना जाति छिपा करके वो सब किया। तो यह इन बहनों के साथ में हो रहा है, इन बहनों के साथ में हो रहा है। तो ये आप लोग ना समझिए कि उनके साथ में हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है, आपकी बहन बेटियों के साथ, आपके साथ भी हो सकता है। तो यह सब क्यों हो रहा है? तो ये सब आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, और सरकार
अभी ढेर सारे कानून ला रही है, सब कुछ ला रही है, लेकिन लोकतंत्र है, संविधान है, डेमोक्रेसी है, उसके तहत ला रही है। चूँकि डेमोक्रेसी जो संविधान है हमारा, उसमें इन लोगों को इतना अधिकार दिया गया है, इसलिए यह लोग इतना आग मूत रहे हैं और ये सब हथकंडे अपना रहे हैं, सर्तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, और हो भी जाता है। जैसे अमरावती वाला कांड देख लीजिए, चाहे उदयपुर राजस्थान वाला कांड देख लीजिए, ऐसे ही प्रकरण लगातार चलते रहेंगे और चलेंगे भी। वह तो अपना हक जो है वो तो ले रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। इस पे हम लोगों को सबको साथ आना होगा और कोई बहुत बड़ा आंदोलन करना होगा, और सरकार को भी सोचनी होगी कि इसमें संविधान में 1947 के बाद ढेर सारे संशोधन हुए हैं, एक नहीं कई 42वें संशोधन के बारे में पता होगा, 43वें संशोधन के बारे में पता होगा। तो यह सब संशोधन ढेर सारे हुए हैं। उनके यहाँ यह मदरसा चलाया जाता है। मदरसा जो है सबको पता है कि वहाँ पे आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। वहाँ के लड़के आईएएस पीसीएस या डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। हमारी सरकार कह रही है कि इसको मॉडर्न बनाएंगे, अब मॉडर्नाइजेशन करेंगे। तो वह मॉडर्न, आज तक आप लोग ये बताइए कि मदरसे में पढ़ा हुआ कौन सा बच्चा डॉक्टर बना है या कौन सा बच्चा आईएएस पीसीएस बना है। और हमारे सरकार की मजबूरी है जो संविधान में कि अल्पसंख्यक में एक मंत्री को रखा जाएगा। पिछली बार मोहसिन रजा साहब थे जो कि कोई चुनाव नहीं जीते थे। अभी दानिश अंसारी हैं बलियां वाले, कोई चुनाव जीत करके नहीं बने हैं, लेकिन उनको सरकार हमारी बनाती है। तो यह कहने का मतलब है कि हम लोग सबको सम्मान देते हैं संविधान में, और मॉडर्नाइजेशन में अगर सर्वे करने की बात हो रही है, अवैध जो भी मस्जिदें या मदरसे चल रहे हैं, जो कि एडीएम साहब के निगरानी में होगा, जो कि रिपोर्ट जो सबमिट होनी है डीएम साहब को, डीएम साहब सीएम साहब को करेंगे। तो यह पूरा जो है पूरे भारत में क्यों नहीं हो रहा है? और केवल इसी से काम नहीं चलेगा। हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है, यह तो एक पहला कदम है। अब एक पहला कदम है योगी जी का, मैं बारंबार उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। इसमें भी अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। मॉडरेशन की बात कर रहे हैं आप लोग, तो अवैसी ने खुद बोला है, अवैसी ने खुद बोला है, और कई मौलानाओं से मेरी बात हुई है, और अभी डॉक्टर रिजवान जी भी आते हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने खुद हमसे, मेरी अभी फ़ोन पे वार्ता हुई, उन्होंने बताया कि ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल नहीं आएगा और मॉडर्नाइजेशन की बात कर रही है सरकार, तो ये बताइए कि छोटे भाई का पैजामा अब बड़े भाई का कुर्ता ये लोग पहनते हैं, तो ये बताइए मॉडर्नाइजेशन में क्या ये लोग अपना ये टोपी पहनना और दाढ़ी या मुल्ला ये सब छिलवा करके फिर टाई पहन लेंगे, सूट पहन लेंगे, कोट पहन लेंगे, और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड में जैसे आईएएस पीसीएस होते हैं या प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वहाँ पर जाके हो जाएंगे क्या? या जुडिशियल में जज हैं तो क्या वो अपने ड्रेस कोड में जाएंगे क्या? तो ये सब चीज़ें समझने की चीज़ें हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, पसपंदा में आते हैं सब, ये सब। तो अब सनातनियों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी सरकार पहल करेगी। यह सरकार बहुत अच्छी है, अब ऐसी सरकार पुनः नहीं आएगी, चाहे अपने मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे राजनाथ जी हों, चाहे अमित शाह हों। यह लोग तो संविधान से बंधे हुए हैं, लेकिन इन लोगों की बहुत दिली इच्छा है कि सब कुछ करने की।
वह सब विरोध करते हैं तो एनआरसी वापस हो जाता है, CAB कैब, ये सब सारी चीज़ें सब कुछ होता है। उसमें अभी पहल क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है सरकार की या अंदर की अपनी जो भी योजना है वो है, लेकिन हम लोगों को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, नहीं तो टी राजा के साथ जो हुआ है वैसा होता रहेगा, उदयपुर में जो हुआ है वो ऐसा होता रहेगा। और आज मान चलिए कि उनकी बारी है, कल हमारी बारी आएगी, परसों आपकी बारी आएगी, सब लोग उसमें पिसेंगे और आने वाला समय बहुत दुखदाई होगा। ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 2050 तक जो आकलन है जैसा चल रहा है, जनसंख्या उन लोगों की तेज़ी से बढ़ रही है। 4 बीबियाँ 40 बच्चे, हम दो हमारे एक, हम लोग ये अपनाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे पाबंद लगाना पड़ेगा। बहुत सी बातें हो चुकी हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए फिर हम लोग अगले उसमें आते हैं। वरना अगर आप लोग सचेत नहीं हुए तो लव जिहाद प्रलोभन दिया जाता है, हमारे भाइयों को ईसाई बनाया जा रहा है, हमारे सनातनी भाइयों को, हमारे भाइयों को मुसलमान बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जा रहा है, इन लोगों की विदेशी फंडिंग होती है, सब कुछ हो रहा है। हम लोग महंगाई में जूझे पड़े हैं, उलझे पड़े हैं। तो इसमें विचार करने की ज़रूरत है, इसमें सबको एक होने की ज़रूरत है। हमारी कहीं पे ज़रूरत हो तो आप लोग बताएं, सरकार से हम निवेदन करेंगे सभी लोग मिल करके कि सरकार इस पे पहल करे, कदम उठाए, और जहां ज़रूरत पड़ेगी आंदोलन की उस पे आंदोलन भी करेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।